वो बेचते रहे, जिसके अंदर आई थिंक इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया का मीडिया बन गया है, जो कि डिक्टेट भी करती है और जो कि इंडिया को आई थिंक पहले मोदी था जो कि सबसे बड़ी तबाही जो गिफ्ट है हिंदुस्तान को, मगर अब उसके बाद हिंदुस्तान का जो वॉर मॉन्गरिंग मीडिया है, जिस तरीके से वो डिक्टेट करता है, कोई वहाँ पे फॉरेन डिग्नेटरीज भी आ रहे हो, तो ऑन द होल जो इस वक्त थैंक गॉड एक सीज़ फायर आया है और ये सीज़ फायर बेशक एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है इसके अंदर इंटरनेशनल पार्टीज़ ने। यूएस के जो प्रेसिडेंट ने एक बात जो रेटरेट कर दी है कि भी वी हैव गिवन अफर्मेशन कि यहाँ पे जो है अब इमीडिएट सीज़ फायर आ जाए। तो इसके पीछे जो कुछ हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई, मगर उसके साथ साथ जो शहादतें हुई, जो मासूम लोग जो शहीद हुए इसके अंदर, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में थे, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के अंदर, उन शहदा को भी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। जो चाइना का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है डिप्लोमेटिकली भी, मिलिटरीली भी, और जिस तरह उन्होंने साथ दिया है पाकिस्तान का, उसके साथ साथ मैं कहूँगी टर्की का भी एक बड़ा अच्छा रोल रहा। और हिंदुस्तान की बड़ी कोशिश थी कि रीजन के अंदर भी वो अपने आप को जो है वो क्लब कर सके चाइना के साथ एज अ ग्लोबल एक्टर, तो वो भी बड़ा मिजरेबली इनका फेल हुआ। और फिर पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस क्रिटिकल टाइम पे जो अपना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया, और जो हम लोगों को इससे जो मेन चीज़ जो इस सब जो कुछ भी हुआ, ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर कह दें, इंडिया वेंट टुवर्ड्स अ वॉर with Pakistan and faced befitting defeat from the Pakistani side, but the main core issue remains, which is the nuclear flashpoint, is the issue of Kashmir, जो कि पहलगाम जिस इलाके जिस खित्ते के अंदर ये फॉल्स फ्लैग टेररिस्ट जो एक्ट हुआ, जो सब ने कंडेम किया, और पाकिस्तान ने भी कहा, ग्लोबल पावर्स ने भी कहा कि इसके ऊपर एक इम्पार्शियल प्रोब होना चाहिए या ग्लोबली इसको लेकर जाए, उसके कोई एविडेंसेस दिखाए जाएं। और स्पेशली इसके बहुत से जो बेनिफिशरीज हैं वो बीजेपी के अंदर ही बैठे हुए हैं, जो कि एक के बाद दूसरा रिपीट करते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जब भी कोई इलेक्शंस वहाँ पर आता है। मगर इस वक्त आई थिंक जो करंट सिचुएशन चल रही है, DGMOs की भी अभी मीटिंग जो होनी है उनकी, मगर जो कुछ इंटरनेशनली भी जो क्लाइमेट चल रहा है, आई थिंक इट्स एन आइडियल टाइम कि हम लोग जो कश्मीर जो कोर इशू है उसको फोर फ्रंट पे लाया जाए, क्योंकि असल जो मसला इस खित्ते का है, वरना तो वही साइकिल है जो रिपीट होता रहेगा कि अभी फ़िलहाल एक ब्रेक लग गई है, अचानक कोई पत्ता भी गिरेगा मकबूजा कश्मीर में, या कोई छोटा सा कोई एक फायर क्रैकर भी इंडिया कर दे तो वो फिर से चढ़ाई करने को, तो एक वो जो प्रेसिडेंस इन्होंने सेट कर दिया। तो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी जो वाटर टेररिज्म इन्होंने किया है, इट्स टू बी इट्स लाइक ऑल दीज थिंग्स, तो इसको उन्होंने बिल्कुल भी सीज़ फायर के साथ नथी नहीं किया। तो इंडिया हैज़ रेज्ड जो एक्सट्रीम आई थिंक जो इंटॉलरेंट उनकी पॉलिसीज़ हैं आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, मगर उसके साथ साथ जो अवाम का भी प्रेशर मोदी को साथ साथ चल रहा है कि आपको डिफीट मिली है, और आपने जिस तरीके से जो है अमेरिका ने, क्योंकि आप हमेशा ही कहते थे कि हमारा यूनिलैटरल डिसीजन था और ये हमारा कश्मीर एक इंटरनल मसला है, तो इंटरनल से फिर शिमला की बात आई, तो शिमला तो इन्होंने पहले ही नलिफाई किया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी को जो इन्होंने यकतरफा जो है सुपरसीड निगेट किया है और वाटर टेररिज्म शुरू किया, फिर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे अटैक किया। तो अब जब यूएस की तरफ से मीडिएशन आती है, तो ना ये रहता है बायलैटरल, ना ये यूनिलैटरल रहता है, ये तो टोटल मल्टीलैटरल पर आ जाता है। और जो असल बात है कि जब तक कि ग्लोबल पावर्स अपना रोल नहीं प्ले करेंगी, ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड नेशंस है और फिर उसके साथ साथ जो वर्ल्ड पावर्स हैं, क्योंकि अगर यूएस की तरफ से ऑफ़र आई है मीडिएशन की, और इसके अंदर बहुत बड़ी एक रीजनल और ग्लोबल पावर चाइना ने भी एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है, और ग्लोबली भी बहुत सा आई थिंक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी भी जिस तरह का रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया है, और जिस तरीके से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को किसी ने ख़रीदा नहीं है, उसको बाय नहीं किया इंटरनेशनली, तो आई थिंक ये डिमांड करना इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई कॉम्पोजिट डायलॉग हो या किसी थर्ड पार्टी ने जब इंटरवीन करना है कि बाहर के मुल्क में डायलॉग्स हों, जो कि रिपोर्ट्स कुछ आ रही हैं कि डायलॉग्स कुछ शुरू होंगे, और उसके अंदर अमेरिका
अमेरिका का भी एक रोल होगा। तो आई थिंक उसके लिए कोई एक वर्केबल सोल्यूशन जो भी निकलनी है इनिशियली, मैं इनिशियल की बात कर रही हूँ, वरना हमारा अल्टीमेट गोल यूएन की करारदादें, यूएन रेजोल्यूशंस हैं, प्लेबिसिट है, कश्मीरियों ने जो लाखों जो कुर्बानियां दी वो उन्होंने हक खुदरादियत के लिए दी। बट